सैम्पल पेपर नंबर जो हमारे पास 2 है उसके ग्रामर के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए, इस पैराग्राफ को रीड करना है और उसके बाद अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करना है। तो पहले देखो 10 ही करना है इनमें से। जय आस्क्ड राज हाउ मच टिप टू लीव, कि कितने की टिप छोड़ू। आई थिंक देवर इन अ रेस्टोरेंट नाउ। ठीक है, कितनी टिप छोड़ो। तो राज ने रिप्लाइड किया नन शुड बी लेफ्ट, कोई भी ना छोड़ो। जय ने पूछा क्यों। आस्क्ड व्हाई, सजेस्टिंग दैट राज सैड दैट द सर्विस वाज स्लो एंड द सूप कोल्ड, कि सर्विस जो थी वो स्लो थी और जो सूप जो था वो भी ठंडा था। ठीक है, तो जय आस्क्ड राज इफ दे शुड स्पीक टू द मैनेजर अबाउट इट, कि क्या हमें ये चीज़ मैनेजर को होनी चाहिए। टू दिस राज रिप्लाइड दैट वाज एन एक्सीलेंट आइडिया, कि अच्छी बात है कि बाहर टिप की नहीं है। बात यह कि उन्हें सूप जो है वो ठंडा वगैरह लगा था। तो इसी के बेस पे अब फर्स्ट है हाउ मच टिप डैश। ठीक है, यहीं पे हमें इन सबको फिल करना है, खुद ही नहीं फिल करना है, हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो फर्स्ट में है हाउ मच टिप डैश, तो मैं आपके लिए लिख देती हूँ। और वहाँ पे वो लिख रखा था टू लीव, हाउ मच टिप टू लीव। तो देखो, शुड वी लीव, वुड वी लीव, माइट वी लीव। तो माइट तो नहीं आएगा, ठीक है, विल भी नहीं आएगा, क्योंकि विल तो वैसे ही नहीं आएगा, वो प्रेजेंट में फ्यूचर में बात जाएगी। तो यहाँ पर आएगा शुड वी लीव, हाउ मच टिप शुड वी लीव, कि हम कितनी लीव छोड़े। ठीक है, हाउ मच टिप टू लीव। तो उसने ऐसे नहीं बोलता ना हाउ मच टिप मे आई लीव, ऐसा कुछ नहीं बोला था उसने, एकदम एकदम ठोक के बोला टिप टू लीव। देन उसके बाद राज रिप्लाइड दैट नन शुड बी लेफ्ट। अब यहाँ पे शुड आया ना तो उससे दिमाग लगा लेना चाहिए अब। तो राज ने बोला नन, तो अब नन के बाद तो कुछ नहीं है ना। विल वी, व्हेन विल यू सजेस्ट, तो बी में नन कुछ नहीं है। फिर से जय ने बोला डैश दैट, तो जय ने क्या बोला आस्क्ड व्हाई राज वो सजेस्टिंग दैट, कि जय ने पूछा आस्क्ड व्हाई राज वो सजेस्टिंग दैट, कि वाई राज वो सजेस्टिंग दैट, ये चीज़ वो क्यों सजेस्ट कर रहा है। तो देखो व्हेन विल तो ये नहीं है, वाई डू यू। ठीक है, देखो कितना इजी बना दिया उन्होंने, वाई ही है ना तो वाई ही रहेगा, क्यों। थर्ड है, तो फिर राज ने उसके बाद क्या रिप्लाई दिया, द सर्विस सी एंड द सूप वाज कोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द सर्विस वॉज स्लो एंड सूप कोल्ड। तो वॉज तो पहले से ही दे रखा है, अब वॉज को हम किस में चेंज करने वाले हैं। देखो, द सर्विस वॉज स्लो, तो वॉज स्लो का वॉज स्लो ही रहेगा, हैड स्लो नहीं आएगा, तो सर्विस हैड स्लो नहीं आएगा, क्योंकि बात यहाँ पे एकदम परफेक्ट नहीं हो रही है। दूसरा है इट वॉज ऑल्सो दैट द सूप वॉज कोल्ड। नेक्स्ट देखो, फिर जय ने बोला डैश टू द मैनेजर एफ, फिर उसने बोला एक्सीलेंट आइडिया। तो उसने क्या बोला था, देन वी टॉक टू द मैनेजर इफ़ दे शुड स्पीक टू द मैनेजर अबाउट इट, कि इसके बारे में हमें मैनेजर को बताना चाहिए। तो देखिए, शुड ही आएगा। ठीक है, शुड वी स्पीक अबाउट दिस, ठीक है, द मैनेजर अबाउट दिस, दोज दीज दैट नहीं, अबाउट दिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 1 ही था हमारे पास। ठीक है, देखो सेक्शन बी का, बुद्धा इज़ वन ऑफ द मैनी एम्पिथेट्स। तो बुद्धा जो है इज़ वन ऑफ द मैनी एम्पिथेट्स। तो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले एरर और करेक्शन दोनों देखना है। तो यहाँ पे जो लिख रखा है बुद्धा इज़ वन ऑफ द वन मैनी एपिथेटिस, तो यहाँ पे जो बुद्धा इज़ वोन है, बुद्धा इज़ वोन नहीं आएगा, यहाँ पे बुद्धा इज़ वोन की जगह वन ऑफ द एपिथेट्स ऑफ अ टीचर हुज लिव्ड इन, हुज, हु आएगा, हु लिव्ड इन। यहाँ पे whose नहीं आना था, who आना था। ठीक है, नेक्स्ट है समटाइम बिटवीन द 6th and 4th century, समटाइम्स नहीं आएगा, सिर्फ समटाइम आएगा। ठीक है, बिफोर द कॉमन एराज, एराज नहीं एरा आता है, एराज नहीं एरा आता है। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन देखिए, complete the paragraph given below by filling in the blanks choosing the option from that those। तो यहाँ पे ABCD के ऑप्शन दे रखे हैं तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो है मोस्ट ऑफ अस फेल इन आर एफर्ट्स डैश सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ज़्यादातर बंदे ये कह रहे हैं कि हम अपने एफर्ट्स में फेल होते हैं एट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जब तक हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तब तक हम सक्सीड नहीं पा पाएंगे। Because our schemes are that we look too ambitious and we never have time to carry them out. We also make the fundamental error of announcing our resolution to everybody. So यहाँ पे आएगा 10 वगैरह कुछ नहीं आएगा। So we can feel, so we feel even more foolish when we slip back into our bad old ways. So this year I attempt to keep my resolution to myself only. I limited myself to two modest ambition to do physical exercise every morning and to read more in the evening at an overnight party on New Year's Eve provided me with a good excuse। ठीक है, डी में है for not carrying out either of these new resolution on the first day of the year, but on the second day I played myself assiduous to the task। फोर्थ क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड। देखो यहाँ पे है ही टोल्ड मी, टोल्ड से पता कर लो दिस इज इन पास्ट फर्स्ट, ठीक है, तो ये तो काट ही दो सेकेंड वाला। डैश सच अ लेजी बॉय एज आई वॉज, कि देखो ही टोल्ड मी दैट ही नेवर सो सच अ लेजी बॉय एज आई वॉज। ही नेवर सो तो आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक परफेक्ट चीज़ बताई गई है कि द बॉय वॉज इज़ लेज़ी, ठीक है, द बॉय वॉज लेज़ी एज अ वॉज, तो हैड नेवर सीन, तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड नेवर सीन सच अ लेज़ी बॉय एज अ वॉज, ठीक है। नेक्स्ट है द जेस्टर सैड दैट अ लर्नर न्यू मोर अबाउट द मून दैट दे डिड, कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर डिड आएगा, सैड आया है तो डू काट देते हैं, डज काट देते हैं तो डिड ही आएगा। नेक्स्ट है द मदर आस्क्ड द चाइल्ड डैश हर वेट क्लोथ्स, कि द मदर आस्क्ड द चाइल्ड, चेंजिंग तो कंटिन्यूस में तो आने वाला नहीं है, टू चेंजिंग तो इकट्ठे हो ही नहीं सकता ना, टू और चेंजिंग, तो टू चेंज हर वेट क्लोथ्स। नेक्स्ट है ही सैड दैट इफ़ हिज पेरेंट्स विल गिव हिम द परमिशन ही वुड गो अब्रॉड, तो सैड आया है तो ठीक है, ही सैड दैट इफ़ हिज पेरेंट्स, अगर उसके पेरेंट्स गिव हिम द परमिशन ही वुड आएगा, ठीक है, तो अब्रॉड तो ये आ गया। नेक्स्ट है रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगलेस सेंटेंस, के लिए रीअरेंज करते हैं, पहले हम खुद करते हैं। अ गैदर अ रोलिंग स्टोन मास नो, तो यहाँ पर सबसे पहले तो शायद अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मास, ठीक है, यही है अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मास। नेक्स्ट है अ बर्ड बश इन हैंड इज वर्थ टू इन द, तो अ बर्ड इज वर्थ इन द बश इन हैंड, तो देखिए भैया अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द ब्रश, ठीक है। पुट बास्केट डोंट इन वन योर लेग ऑल, तो सबसे पहले तो आने वाला है ऑल, शायद देख लेते हैं, डोंट पुट ऑल बास्केट्स इन वन ऑफ योर legs, तो don't put all your eggs in one basket, टूट जाएंगे ना वरना वो, ठीक है। देखो सब में ऑप्शन दे रखे CBSE ने भी ना। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द प्रॉपर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है इनमें से, ठीक है, आंसर भी लिखना है आंसर शीट पे। अगेंस्ट द करंट ब्लैंक नंबर्स डो नॉट कॉपी विद द होल पैसेज, तो देखो अ पर्सन विद पैसिव एटीट्यूड डैश दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, अ पर्सन who who's with a positive attitude
नोज, नोन तो नहीं आने वाला है, नोइंग भी नहीं आएगा, न्यू में तो वैसे ही नहीं जाएगा, नो नहीं आएगा, नोज आएगा। ठीक है, पर्सन नोज दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ही नोज दैट डैश सफरिंग और प्रॉब्लम हैज़ सम हिडन लेसन, ही नोज दैट एवरी सफरिंग, he knows that no suffering, every suffering some hidden lesson in it, he feels that suffering is a blessing, suffering is blessing and disguise his positive attitude makes his life heaven। अब देखो यहाँ पे हिज का यूज़ किया है तो आपको यहाँ पे भी हिज करना है, कुछ लोग हिज हर में कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, इसीलिए। ठीक है, ये है 8th है द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मैंशनड दैट स्मोक इन द हॉस्पिटल, एज इज आ गया तो प्रेजेंट में है तो माइट वाला काट दीजिए। ठीक है, तो द हॉस्पिटल बोर्ड मस्ट, द हॉस्पिटल बोर्ड मैंशन दैट यू मस्ट स्मोक, यू मस्ट तो यू मस्ट नॉट स्मोक, कैन नॉट आएगा, कैन नॉट स्मोक। देयर इज नेवर मच पेट्रोल, देखो लिटिल पेट्रोल लेफ्ट तो नहीं आएगा, मच ज़्यादा, मैनी क्योंकि वे हम इसे काउंट नहीं कर सकते तो मैनी नहीं आएगा, और लिटिल तो वैसे ही नहीं आएगा, तो मच पेट्रोल नहीं रहा है कार में जो राहुल यूज़ कर रहा है। नीदर ऑफ द पेंटिंग वॉज सोल्ड, कोई भी पेंटिंग सोल्ड आ गया तो ये हैव बीन काट दो। ठीक है, आर काट दो। वर तो नीदर ऑफ, नीदर ऑफ मतलब एक के जे भी है, नीदर ईदर, ये सब चीज़ें आ जाए तब आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है, तो यहाँ पर भी वॉज ही आएगा। नेक्स्ट है वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर, तो ठीक है, कैन यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे एक ओबे वाली चीज़ आ रही है। ठीक है, डिस्पाइट लुकिंग फॉर डैश आई कुडंट फाइंड हर, तो समवेयर एनीवेयर नहीं, एवरीवेयर सारी जगह, डिस्पाइट लुकिंग फॉर हर एवरीवेयर आई कुडंट फाइंड हर। ठीक है, तो ये था हमारा क्रिएटिव स्किल्स।